नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सवाल जवाब। प्राकृतिक और परंपरागत खेती के अंतर पर घिरे कृषि मंत्री। गैरसैंण में सत्र नहीं कराए जाने पर कंबल ओढ़कर विपक्ष ने किया विरोध। दूधली डोईवाला मोथरोवाला मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विधानसभा के लिए किया कूच। पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक। प्रदर्शनकारियों को दूधली पुलिस चौकी पर रोका गया। उत्तराखंड में शुरू हुई बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को दी शुभकामनाएं। 20 अप्रैल को घोषित होंगे बोर्ड के नतीजे। अरुणाचल और मिजोरम में मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। दोनों राज्यों को देखने की मिली लोक कला की झलक। और मसूरी में बारिश और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जमकर उठाया आनंद। गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे सहारा। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर तीसरा सत्र लगातार जारी है। आसन पर विराजमान अध्यक्ष महोदय के बिल्कुल नजदीक तक, शरीर के नजदीक तक पहुंचने की जो घटना घटित हुई है वह निश्चित रूप से निंदनीय है और क्षमा योग्य अपराध नहीं है। उसके लिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं की निंदा करता हूं। उन लोगों ने जो कुछ किया वो अक्षम्य अपराध है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अशोभनीय और निंदनीय आचरण का प्रदर्शन किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न ये है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पर जीता सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की कार्रवाई 24 तारीख को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज विपक्ष ने सवालों की बौछार करते हुए सरकार के मंत्रियों को घेरने की कोशिश की। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भाजपा के विधायक बृजभूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर सवाल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में रोजगार पाने वालों का शोषण किया जाता है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे विभाग में 8 लाख पंजीकृत हैं। नौकरी मिलने वालों के लिए ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी की जानकारी यहां दें। विधायक विनोद चमोली ने सदन में पूछा कि 56 मेले लगाने में कितना खर्च सरकार का हुआ है। इसका जवाब देते हुए मंत्री सौरभ ने कहा कि सेवायोजन विभाग में मेले लगाने का कोई विशेष बजट नहीं होता है। इधर सदन में विधायक उमेश कुमार ने सवाल किया कि सेवायोजन कार्यालय गढ़वाल लैंसडाउन ने जो 29 दिसंबर को मेले का आयोजन किया था उसमें क्या हुआ था। नियम 58 के तहत चर्चा में विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। वहीं विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि द्वाराहाट सीएचसी में पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर नहीं है। बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुए कार्य मंत्रणा समिति ने एजेंडा तय किया है। कार्य मंत्रणा की समिति में विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग फिर से दोहराई है।
और इस खबर पर हमारे साथ हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन था, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार सवालों की बौछार की गई है। किस तरीके से आज पूरा विधानसभा का सत्र रहा है हिमांशु? आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन लगातार जो प्रश्न काल चला है उसमें विपक्ष के विधायकों ने जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो कई ऐसे जो मंत्री हैं वो सवाल का जवाब देते हुए असहज महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं खुल के जो है विपक्ष आज जो है सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा था। इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष लगातार स्वास्थ्य के मुद्दे को 310 पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन जिसे स्वीकार किया गया विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नियम 58 में। तो नियम 58 के तहत जो है जो सगराता से विधायक है प्रीतम सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। इसके साथ ही साथ जो मदन सिंह बिष्ट है, उन्होंने द्वारहाट में जो पीएचसी पद में स्वीकृत हुए हैं उनके बावजूद भी जो वहाँ पर डॉक्टर तैनात नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में बड़ी बड़ी जो इमारतें बन रही हैं, लेकिन इमारतें बनने के साथ साथ जो है डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हो। तो बोलना चाहते हैं जो डॉक्टर पहाड़ में रहने चाहते हैं उन्हें पहाड़ में रहना दिया जाए। तो तमाम जो मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो 4 धाम के तहत यानी कि जो बद्रीनाथ धाम है उसमें 50 बेड का जो है हॉस्पिटल वहां पर बन चुका है, जिस कारण 4 धाम में राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ जोशीमठ जिले में जो है उप चिकित्सालय बनाया गया है और इसके इतर अन्य जो जिले हैं, चाहे वो पर्वतीय जिले हो या मैदानी जिले और उनके जो क्षेत्र हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, बड़कोट की बात कर ली जाए, रुड़की की बात कर ली जाए, टिहरी, हरिद्वार, तो इन सभी जगह जो है जिला जो उप जिला चिकित्सालय है वो बनाए गए हैं। और उन्होंने साफ और कहा कि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। और इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा तो हेल्थ मशीनें लगाई गई थी, हेल्थ एटीएम मशीनें लगाई गई थी, जगह जगह पर लगी हुई है। जब 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी तो उस दौरान इनका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया था। तो स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर कहना था कि सरकार गठन है उस बात से ही जो लगातार है हेल्थ एटीएम जगह जगह लगाए जा रहे हैं और हेल्थ एटीएम के माध्यम से तकरीबन जो है पूरे प्रदेश में 272 जांचें जो है करने का वादा सरकार ने किया था, तो पूरी तरीके से हो रही है। ठीक है हिमांशु, अक्सर देखा जाता है जब चुनाव होते हैं तो सरकारों की ओर से ये बयानबाजी होती है कि दावे किए जाते हैं कि हम प्रदेश की जनता को भरपूर सुविधाएं देंगे, आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि धामी सरकार क्या उन सभी वादों को धरातल पर पूरा कर रही है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है हिमांशु। सत्र चलता है, चाहे विपक्ष में कोई सी भी पार्टी बैठी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो उसका काम है आरोप लगाना। हालांकि धरातल पर देखा जाए तो धामी सरकार इस वक्त जो है लगातार जो बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तराखंड के उसको बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में समय समय पर ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तकरीबन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जाने में 10 घंटे का समय लग जाता है पैदल मार्ग के जरिए, या बर्फबारी होने के चलते सड़कें बंद हो जाती है। तो ऐसे में तमाम जो सुविधा है वो उसका फायदा जो है ग्रामीण नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में जो असुविधाएं होती हैं वो ग्रामीणों को खास तौर पर सहने पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरीके के मुद्दे हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर टीचरों की बात कर ली जाए तो आमतौर पर देखा जाता है कि दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्राइमरी की स्कूल में भी तकरीबन 2 या 3 टीचर होते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई को लेकर भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, या पर्यटन की बात कर ली जाए उत्तराखंड में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में धामी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जिस तरीके से नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए थे तो विपक्ष ने भी इस नेशनल गेम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तैयार किया गया था धामी सरकार द्वारा उसको सराहने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकारें कोई भी आएगी, कोई भी सरकार सत्ता में बैठेगी, कोई भी पार्टी सत्ता में बैठेगी, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है और आरोप लगाता रहेगा, सवाल जवाब करता रहेगा। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ मंत्री विपक्ष के सवालों से जरूर असहज महसूस करते हैं। जी
धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा और विपक्ष लगातार सवालों की बौछार करता हुआ नजर आया है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान पूर्व विधायकों की पेंशन का मुद्दा भी उठा था, जिसके बाद सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन को बढ़ाने का बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी मांग पूर्व विधायक लंबे समय से कर भी रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूर्व विधायकों को जितनी पेंशन मिलती है उसके मुकाबले प्रदेश में काम कर रहे उपनल और आउटसोर्स कर्मचारी काफी कम पैसे में काम कर रहे और लंबे समय से अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग भी कर रहे, लेकिन सरकार उनकी मांग पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के बाद हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट से बसपा के विधायक का कहना है कि उपनल और आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़े या फिर ना बढ़े उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है तो विधायकी जाने के बाद वो कुछ और नहीं कर सकता, जबकि उसके खर्च बहुत है। उपनल कर्मचारी और पूर्व विधायकों का क्या मेल है भाई? मांग दोनों की है, पैसे नहीं, मांग हो सकती है। पूर्व विधायक कहीं पत्थर फोड़ने जाएगा अब 70-80 साल की उम्र में। पूर्व विधायकों का भाई मैं समझता हूँ दर्द नहीं होना चाहिए, उन्हें बहुत आवश्यकता होती है। और जो विधायक एक बार रह लिया वो जीवन में कभी कोई काम नहीं कर सकता है। इसका जीवन यापन, उसके खर्चे, लोगों का चाय पानी सब इसी से चलता है। मैं समझता हूँ ये विषय कोई चर्चा का विषय नहीं है। देखो, पूर्व विधायकों के जो आप देखेंगे ना उनके हालत, वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले एक दूसरे के जिंदगी शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों के जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हो, इसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उससे तो अंतर तो है नहीं, थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए और इसमें ज़्यादा कर्मचारी से इसे ले लेना चाहिए कि उनको हमारी पेंशन भी उनको तो उनका अधिकार है, उतना तो मिलना ही चाहिए उनको। कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता राकेश ने सदन में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एक जिले में नियम के मुताबिक एक मेडिकल कॉलेज ही खोला जा सकता है, जिसके तहत पहले ही हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार में अब उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं और हमारी सरकार में पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग 40% पूरा हो चुका है। मैंने सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया है तो एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते हैं। तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया है और पूरे देश में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जा रहे बजट सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विपक्षी विधायक कंबल लपेटकर सरकार पर गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। दरअसल गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण ये बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना था। इसी बात का मुद्दा बनाकर विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष के विधायक खजान दास के अनुसार गैरसैंण विधानसभा में इस वक्त कार्य गतिमान होने के कारण ये सत्र देहरादून में आयोजित करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आते।
पहाड़ के काम नहीं आती कहते हैं, और लेकिन जो है वहाँ जो है कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाते हैं। सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। और ये कंबल जो है हम सरकार को भेंट स्वरूप लाएं, ताकि इस कंबल के रूप में उन्हें ये याद रहे कि गैरसैंण में भी एक राजधानी घोषित की गई है जिसमें सत्र आहूत होना चाहिए। उनको तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए, उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो प्रदेश के हित के हों और जिसमें प्रदेश हित में धामी सरकार ने काम न किया हो। इसलिए ये आज गैरसैंण को लेकर के चिल्ला रहे हैं। गैरसैंण में बिल्कुल सत्र करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 दिन का सत्र वहाँ पर चलाएंगे, किंतु इस समय वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पे जब वार्तालाप हुआ था माननीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे इस समय सत्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। दूधली डोईवाला मोथरोवाला मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विधानसभा के लिए कूच किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस दूधली चौकी पर ग्रामीणों को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल सैकड़ों ट्रैक्टरों को दूधली पुलिस चौकी पर रोक रही है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई है। इधर उत्तरकाशी शहर में 9 राशन कार्ड धारकों ने स्वयं अपने कार्ड जांच टीम को समर्पित कर दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की जांच पंचायती राज विभाग के कर्मियों के द्वारा संपन्न की जाएगी। जिलाधिकारी ने NFSA कार्ड धारकों से अपील की है कि यदि उनकी पारिवारिक मासिक आय 15,000 से अधिक हो चुकी है तो वो स्वयं अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। यदि गलत दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड बनवाया गया है तो जांच में दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो राशन कार्ड हैं उनके संबंध में हमने जांच अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जनपद की 5 नगर निकाय क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीमें गठित की गई हैं। इसमें नगर पालिका के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। तो पिछले लगभग 2 दिन से ये जांच लगातार चल रही है। अभी तक हमारे पास 9 राशन कार्ड जो हैं वो सरेंडर हो चुके हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज यानी कि 21 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक चलने वाली है। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू हो गई। साथ ही 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस साल कुल 2,23,387 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 10वीं के 1,13,668 और 12वीं के 1,09,699 छात्र पंजीकृत हैं। हालांकि कई छात्रों में प्रश्न पत्र को लेकर हल्का तनाव और उत्सुकता भी देखी जा रही। आज 12वीं का हिंदी और कृषि हिंफी विषय की परीक्षा आयोजित हुई है। मैं 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के 12th का। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लाइक मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। हिंदी का पेपर है, काफी एक्साइटेड भी है बट फियर भी है, डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि हो जाएगा। कोई इतने डरने की बात नहीं है, पहले भी दे चुके हैं एग्जाम। तैयारी
ठीक है, अच्छी है। आज प्रातः हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी तैयारी हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। शासनादेश प्राप्त हुआ है। जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी 100 मीटर की परिधि में जो है सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहेंगे। कोई भी अवांछित तत्व परीक्षा केंद्र में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर वक्त है इस बुलेटिन को समाप्त करने का। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।